अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ मतंजन ज़र्दा। अक्सर लोग ज़र्दा बनाने से क्यों घबराते हैं? क्या होता है कि उनका ज़र्दा बहुत ही ज़्यादा या तो अकड़ जाता है, सख्त हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बहुत सारी टिप्स दूँगी जिससे आपका ज़र्दा जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, सॉफ्ट और जूसी बनेगा। और आप जब बनाएंगे ज़र्दा तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे, क्या ये मैंने ज़र्दा खुद बनाया है इतना मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने चावलों को बॉईल करना है। उसके लिए मैंने पतीले में पानी ले लिया है 1.5 लीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पानी को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल ले लिए हैं। मैंने सेला चावलों का इस्तेमाल किया और ज़र्दे के लिए हमेशा सेला चावल ही यूज़ किए जाते हैं। तकरीबन ये 1 गिलास है। अगर आप इसे ग्राम्स में लेंगे तो ये 250 ग्राम बनते हैं। चावलों को अच्छे तरीके से साफ़ करके आपने इनको अच्छे तरीके से पानी से धो लेना है जब तक कि पानी बिल्कुल सफ़ेद नहीं हो जाता। उसके बाद चावलों को 2 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दिया था। और यहाँ पे देखें पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। तो चावलों का पानी मैंने छान लिया था और सारे चावल उबलते हुए पानी में डाल देंगे। चावलों को अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से गला लेंगे। तकरीबन 95% जितने मैं इनको गला लूँगी। तो जब भी आप लोग ज़र्दा बनाएं तो चावलों को जो है पूरा आपने अच्छे तरीके से बॉईल करना होता है। सिर्फ आपने थोड़े बहुत इसको कच्चे रखने होते हैं जो कि दम में गल जाते हैं। तकरीबन 95% जितना मैं इनको गला लूँगी। और यहाँ पे देखें चावल जो हैं हमारे बॉईल हो चुके हैं। नीचे से मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अभी मैं आपको चावलों की शक्ल दिखा देती हूँ। ये देखें हमारे चावल देखें कितने खिले खिले से दानेदार बॉईल हुए हैं। तो बस मैंने इनको 95% जितना इनको मैंने गला लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसका पानी हम छान लेंगे, चावलों को अलग कर लेंगे। चावल छानने के बाद इसके ऊपर मैं ठंडा पानी डाल दूंगी ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। यहाँ पे हमने चूल्हे पे रख दिया पतीला। इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम डालेंगे देसी घी। और इस रेसिपी में आपने देसी घी का ही इस्तेमाल करना है, इससे ज़र्दे की बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अब क्या करेंगे, घी को हमने मेल्ट करना है। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा इसमें 3 मैं सब्ज़ इलायची डाल दूंगी, क्रश करके तोड़ के डालिएगा ताकि इसकी खुशबू जो है घी में मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 कप जो है दूध डाल रही हूँ। दूध डालने के बाद साथ इसमें मैं चीनी डाल दूंगी। 1 कप मैंने दूध डाला है तो 1 कप ही मैं इसमें चीनी डालूंगी। 250 ग्राम चावलों के पीछे 1 कप चीनी जो है मीठा बिल्कुल ठीक है। वो वैसे आप अपने हिसाब से मीठा जो है कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो चीनी को हम अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे दूध में। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसमें मैं डाल दूंगी लेमन के छिलके, मतलब लेमन जेस्ट जिसे कहते हैं, वो हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर मैंने उबले हुए चावल भी डाल दिए। फ्लेम जो है मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है। अब क्या करेंगे, चावलों को हम दूध में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चावलों को मिक्स करने के बाद हम इसको पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया केवड़ा एसेंस, 2 से 3 ड्रॉप्स डाल दें खुशबू के लिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ फूड कलर। यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर डाल दिया, रेड फूड कलर डालूंगी और ग्रीन फूड कलर थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डाल देंगे, ज्यादा मत डालिएगा। ये देखें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ऊपर हम चावलों के डाल देंगे। अगर आप ज्यादा फूड कलर डालेंगे तो फिर जो जर्दे का कलर है ना वो खूबसूरत नहीं आएगा। और यहाँ पे मैंने ले लिया टूटी फ्रूटी जिसे अशरफियाँ भी कहते हैं। 2 कलर्स में ले लिए हैं, रेड और ग्रीन। थोड़ी सी ऊपर डाल देंगे चावलों के। उसके बाद ये कुछ चीज़ें मैंने ले ली हैं। नारियल गरी ले लिया है 2 टेबलस्पून। चॉप किए हुए मैंने बादाम ले लिए हैं 2 टेबलस्पून। पिस्ता कटा हुआ ले लिया 2 टेबलस्पून। थोड़ी सी मैंने किशमिश ले लिया, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून जितनी है। और ये मैंने ले लिया कुरोंदे का मुरब्बा, तकरीबन ये है 10 से 12 दाने हैं इसके। फ्लेम मैंने नीचे बिल्कुल लो रखी हुई है। अब क्या करेंगे, सारे जितने भी मैंने आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह बताए थे वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने किशमिश डाल दी है। अब इसके ऊपर हम कटे हुए पिस्ते डाल रहे हैं और लास्ट में इसके ऊपर डाल देंगे हम कटे हुए बादाम। तो अब क्या करेंगे, हमने चावलों को दम देना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। फ्लेम मैंने नीचे बिल्कुल लो कर दिया। इसका ढक्कन टाइटली बंद कर देंगे और तकरीबन इसको हम 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। चावलों को हम देख लेते हैं और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से आप इसकी शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त आई है ज़र्दे की। अभी मैं क्या करती हूँ, इसको पलटाते हैं एक दफ़ा, इसको चावलों को हिला लेते हैं और ये देखें दानेदार खिले खिले से ये हमारे चावल बने हुए हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत जूसी बनते हैं व्यूवर्स, जिस तरह से मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो आज के बाद इसी तरीके से आप ज़र्दा बनाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ना ही चावल सख्त होंगे और ना ही चावल जो बिल्कुल है टूट जाएंगे, नरम हो
जाएंगे। ये देखिए एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला सा नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने आज 250 ग्राम चावल लिए थे। 250 ग्राम चावलों के हिसाब से जितनी भी इस रेसिपी पे मेजरमेंट मैंने आपको बताई है उसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट जर्दा मिलेगा। और अगर आप क्वांटिटी जर्दे की बढ़ाना चाहते हैं तो फिर रेसिपी में जितने भी मेजरमेंट है उसकी क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं आप। तो बहुत ही आसान तरीके से व्यूअर्स आज मैंने आपको जर्दा बनाना सिखाया, ज़रूर बनाइएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ मोस्ट पॉपुलर जर्दा बनाना। जर्दा जो है अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है बनाना। कभी उनसे क्या होता है कि चावल जो हैं वो सख्त हो जाते हैं या वो चीनी का हिसाब बहुत कम रखते हैं जिससे चावल फीके हो जाते हैं, या मतलब ये है कि उनका जो जर्दा है वो जूसी नहीं बनता। तो आज ये मैं आप लोगों को परफेक्ट जर्दे की रेसिपी देने जा रही हूँ। वीडियो को आप लोग स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप लोग जर्दा बनाएं तो हमेशा सेला चावलों का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जर्दा बनाने के लिए हमेशा सेला चावलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो तकरीबन 1 किलो मैंने सेला चावल ले लिए थे और इनको मैंने साफ करके पानी में भिगो दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। तकरीबन ये 3 घंटे मैंने इनको पानी में भिगो दिया था। और 1 किलो मैंने चीनी ले लिया है। जितने आप चावल लेंगे उतनी क्वांटिटी में आप चीनी लेंगे। 1 कप मैंने देसी घी ले लिया, आप सिंपल घी भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और हस्बे ज़रूरत आपको किशमिश चाहिए होगी। तकरीबन मैंने आधा कप किशमिश ले लिया। किशमिश को साफ करके धो के तकरीबन मैंने इसे 15 मिनट पानी में भिगो दिया था। खोपरा आपको चाहिए होगा, तकरीबन मैंने ले लिया आधा कप। खोपरे को भी आपने क्या करना है, पानी में भिगो देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए और उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आधा कप मैंने पिस्ता ले लिया था और आधा कप मैंने बादाम ले लिए थे। दोनों को मैंने क्या किया था, पानी में बॉईल करके इनका मैंने छिलका जो है उतार लिया है। 4 से 5 मैंने सब्ज इलायची ले ली है। ग्रीन कलर की आपको शर्फियाँ चाहिए होंगी, इनको मैंने कट कर लिया आधा कप। और रेड कलर की मैंने शर्फियाँ ले ली आधा कप, इनको भी मैंने कट कर लिया। और इसके बाद आपको चाहिए होंगे 4 लौंग, ये मैंने 4 लौंग ले ली हैं। और खुशबू के लिए मैंने ले लिया केवड़ा एसेंस। जर्दे का रंग आपको चाहिए होगा, मैंने येलो कलर लिए हैं, आप ऑरेंज कलर भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। तो चावलों को हमने बॉईल करना है, इसके लिए मैंने 4 kg पानी ले लिया था और पानी को हमने बॉईल करना है। तो पानी के अंदर मैंने 4 लौंग डाल दिए हैं और अब इसके अंदर डाल देंगे जर्दे का कलर। तो जर्दे का कलर जो है वो आप अपने हिसाब से डालेंगे जितना आपको तेज हल्का पसंद है। तो मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें पाउडर वाला जो जर्दे का रंग होता है येलो कलर का वो इसमें डाल दिया। इसको हम मिक्स करेंगे और पानी को हमने करना है बॉईल। तो ये देखें जी पानी भी बॉईल होना शुरू हो गया और अब इसमें डाल देंगे हम चावल। चावलों का पानी मैंने ड्रेन कर लिया और इसमें सारे हम चावल डाल देंगे। और अब इसमें हम चम्मच चला लेंगे और अगर आपको अभी भी चावलों का कलर जो है थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है तो आप मजीद भी इसी स्टेज पे इसके अंदर फूड कलर डाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चावलों को हमने कुक करना है। तो कितना कुक करना है मैं आपको बता देती हूँ। 90% जो है हमने चावलों को कुक करना है, फुल कुक नहीं करना। अभी हमने इसका शीरा भी बनाना है, शीरे के अंदर भी चावल कुक होंगे, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो चावल हमारे जो है 90% जो है बॉयल हो चुके हैं। नीचे से हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब आपने क्या करना है, इनका पानी जो है इसका आपने चावलों का पानी छान लेना है। चावलों का सारा पानी मैंने ड्रेन कर लिया है और आपको मैं इसकी लुक दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से हमारे चावल देखें कितने खिले खिले से बने हुए हैं। तो अब क्या करते हैं, हम बना लेते हैं जल्दी से शीरा। तो ये मैंने चूल्हे के ऊपर एक बड़ा पतीला रख दिया और इसके अंदर हम डाल रहे हैं तकरीबन 1 किलो चीनी। चीनी डालने के बाद इसके अंदर हम पानी डालेंगे 1.5 गिलास, 1.5 गिलास आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। फ्लेम मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है और अब क्या करेंगे, हम करेंगे चीनी को मेल्ट। चीनी को हम मेल्ट कर लेते हैं। जैसी चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे घी। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया, आप सिंपल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल मत यूज़ कीजिएगा। ऑयल से चावलों की खुशबू जो है वो अच्छी नहीं आती जर्दे की। तो घी को अब हम मेल्ट करेंगे अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे। तो घी को हमने मेल्ट कर लिया है। शीरा जो है हमारा रेडी हो चुका है और इसके बाद आपने फौरन से इसके अंदर डाल देने हैं चावल।
सारे चावल हमने इसमें डाल दिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम चला लेंगे चम्मच। आराम आराम से आपने चावलों के अंदर इस तरीके से चम्मच चलाना है ताकि शीरा जो है वो अच्छे तरीके से चावलों के अंदर जज्ब हो जाए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे केवड़ा एसेंस, तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स इसमें जाएंगे। और अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं सब्ज इलायची क्रश की हुई। साथ ही इसके अंदर अब हम डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश, हस्बे ज़रूरत आप इसमें डाल सकते हैं। सारा ड्राई फ्रूट आपकी अपनी मर्जी है। खोपरा डालेंगे ऊपर इस तरीके से फैलाकर, जिसको कुछ लोग गरी भी कहते हैं। पिस्ते और बादाम डाल देंगे ऊपर। अशरफियाँ इसके ऊपर डाल देंगे। सब्ज कलर की अशरफियाँ डाल दी हैं इसके ऊपर, मैंने अब लाल कलर की अशरफियाँ डाल दी हैं। और अब क्या करेंगे, आपने नीचे जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देनी है। लो फ्लेम पे हम चावलों को दम लगाएंगे। तो चावलों का ढक्कन मैंने बंद कर दिया, इसे हम छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 20 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन खोलते हैं पतीले का। माशाल्लाह से लुक देखें कितनी खूबसूरत आई है जर्दे की। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम चम्मच चलाएंगे और ये देखें जी, हमारा जर्दा देखें माशाल्लाह से कितना खिला खिला सा बना हुआ है और बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। तो सेम टू सेम आप इसी तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका जो जर्दा है माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो आप देख सकते हैं, इसकी लुक देखें कितना खिला खिला सा दानेदार हमारा जो जर्दा है बनके रेडी हुआ है। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आऊंगी। अल्लाह हाफिज़।